Ragini has reached a point that has left the viewers glued to their TV sets. So here we have with us Varun and Lakshay talking about the drama on the show and a lot more. इसको मैंने बहुत पीटा है, लेकिन पता नहीं ऐसा कैसा पीटा है कि खून निकलने लगा है, वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन पीटा ज़रूर है। तो यही है और इसको देखकर बेसिकली आइडिया ये था कि रागिनी बहुत डर जाती है, तो उसको ज़्यादा डराना था, इसलिए लक्ष्य ये हालत मैंने की है। और एक बात का गुस्सा भी था कि जब हम शादी के बाद मैं और स्वरा हमारे फार्म हाउस पे आए तो पीछे पीछे भाई साहब ये भी आ गए स्वरा के। सो शुरुआत वहाँ से हुई, फिर आगे जाके एग्रीवेट होता गया और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। लेकिन खून कैसा आया वो यही बता पाएगा, मैं तो नहीं बता अब इसने पता नहीं मुझे इतना मारा है, सर मेरा दीवार से मारा होगा और मुझे यहाँ पे इसने बिल्कुल शाओलिन सॉकर की तरह ऐसे पंच दिया होगा। और ये पंच तो वो है और यहाँ पे ये तो स्टैब किया हुआ है, ये तो सही है। हाँ चलो ये तो ठीक है, बनता है, पर यहाँ कैसे? हाँ तो जब घसीटते लाया होगा तो हाथ घसीट गया होगा, लग गया। लेकिन ये सब करने में कितना टाइम लगा, कितनी मेहनत लगी? ये सब करने में बहुत टाइम लग रहा है और बहुत मेहनत लग रही है। ये जो मैंने शर्ट पहनी है इसे 4 दिन हो गए हैं जो ये वॉश नहीं हुई है। 3 दिन से हम यही सीक्वेंस शूट कर रहे हैं तो हमारे होपफुली आज ख़त्म हो जाएगा सीक्वेंस ख़त्म होगा, पर भाई साहब का ये मुझे थोड़ा आराम भी मिल जाए। नहीं, पर आज ख़त्म नहीं होगा, कल फिर से मुझे ये पहनना पड़ेगा। हम इसको वॉश नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी कंटिन्यूटी जो है वो ख़राब हो जाएगी। Don't you feel disgusted? यस आई फील, और मुझे देख के लग भी रहा होगा। अच्छा, एक और चीज़ हमने नोटिस करी लास्ट एपिसोड में, हमने देखा कि आप भागकर आ गए, तभी इन्होंने मंगलसूत्र और सिंदूर पहनाया और आप रोक सकते थे शादी को। आप रोक सकते थे शादी को, लेकिन आपने नहीं रोका। नहीं ऐसा नहीं था, मैं रोक नहीं सकता था। अगर आपने देखा है एपिसोड तो आपको ध्यान से देखना चाहिए फिर से। जब मैं पहुंचा तो पंडित जी ने कहा कि क्या बोलते से शादी नहीं शादी संपन्न हुई। तो जब नहीं शादी संपन्न हुई मतलब शादी ख़त्म हो गई। तो अब अगर लक्ष्य आगे रोकता भी है तो जब शादी हो गई तो अब क्यों रुकेगा? नहीं, लेकिन तो यूजुअली टीवी ये दिखा दिया था कि जब मंगलसूत्र डाला था तब ये उसके पहले पहुंच चुके थे। इससे पहले पहुंचा था, बट पंडित जी सेड कि हाँ शादी संपन्न हुई। शादी तो संपन्न हुई कि हाँ, फेरे संपन्न नहीं, हुए? शादी संपन्न हाँ, तो हुई। अगर ऐसा कह तो दिया अगर तो ऐसा शादी कहते हो तो चुकी है। शादी फिर हो भी आप चुकी रोक है। तो सकते थे। एंड नहीं, आप दोनों भी पूरे टाइम वो स्टेयरकेस पे ही देख रहे थे। जैसे ही शादी संपन्न हुई, इनकी एंट्री भी आपने देखा ही नहीं उनकी। हाँ एग्जैक्टली, क्या हो गया? ये तो ऑब्वियसली क्योंकि जैसे ही फेरे खत्म मैं संस्कार जो है वो हर एक फेरा जब ले रहा था वो यही सोच रहा था कि बस अब अगले फेरे में ही आ जाए, अगले फेरे में ही आ जाए, अगले फेरे में आ जाए। वहाँ ही नजर थी। हाँ, अगले फेरे में आ जाए, ताकि चलो अगर 3 फेरे भी होते तो शादी पूरी नहीं होती। जब जैसे ही 7 फेरे पूरे हो गए देन बात हाथ से निकल चुकी थी, शादी हो चुकी थी। फेरे हो गए तो मतलब शादी हो गई। हाँ, और लक्ष्य का जो कैरेक्टर है उसके लिए ये सब बहुत मायने रखता है ये सब। क्योंकि मैं स्वरा और संस्कार से इसलिए ही गुस्सा था कि क्योंकि उन्हें बिना शादी के साथ में रह रहे थे। अगर उनकी शादी पहले ही हो चुकी होती, अगर मैंने अपनी आंखों से देखी होती तो मैं तभी चुप हो जाता। तो ये मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि मैं शादी रोकना चाहता था, बट अब तो हो चुकी है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो सबके सामने हो चुकी है। अगर मैं क्योंकि मैं सच जान चुका था, अगर मैं अब रोकता भी तो वो बेवकूफ़ी है क्योंकि शादी 7 फेरों के साथ हुई है, प्रॉपर पंडित, प्रॉपर फैमिली। तो जो हमारे रीति रिवाज हैं और जो लक्ष्य जिस फैमिली से है उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, तो इसलिए वो उसने नहीं रोका। या एक और चीज़ जो हमें नहीं समझा कि आपको जब स्वरा की सच्चाई पता चल जाती है कि वो एक्चुअली धक्का मारा था रागिनी ने, ये वो, तो जब फ़ोन उठाया, रागिनी ने ही फ़ोन उठाया और रागिनी को आप बोलते हो कि स्वरा जो बोल रही थी वो सच था, तो मतलब आपको ये दिमाग में आया नहीं कि रागिनी ने झूठ बोला है, फिर भी मैं रागिनी को ही जाके बोल रहा हूँ कि शादी रोको? नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब मैं गिरा था और मैं फ़ोन ढूंढ रहा था तो मेरे पास अपना फ़ोन नहीं था। और सेकंड थिंग, जब मुझे घर पे बात करनी थी तो मुझे किसी का भी नंबर याद नहीं था, बिकॉज़ कोई भी इंसान अगर ब्रिज से गिरता है तो उसके साथ ऐसा हो सकता है, तो दिस इज़ एन लॉजिकल थिंग। हाँ, और जब मैंने घर पे कॉल किया तो घर पे कौन फ़ोन उठाएगा ये मुझे कैसे पता होगा, राइट? सो मैंने जो सीन देखा उसमें पापा आने वाले थे, बट पापा की जगह रागिनी ने उठाया। पर उस वक्त मैं ऐसी सिचुएशन में था, चाहे कोई भी होता तो मैं उसे ही बोलता
तब तक रागिनी मेरे लिए राइट थी, तो मैंने रागिनी को बट कहा। या टिल देन यू आर नॉट श्योर। हाँ, मैं श्योर था ही नहीं। ये sure उसके नहीं था till बाद then। जब मैं घर आता हूँ तब मैं रागिनी पे बाहर जाके बहुत शाउट भी करता हूँ, जो आगे अगर आई थिंक पता नहीं आ गया या आएगा, नहीं आ जाएगा। आ आ जाएगा। जाएगा, तो मैं रागिनी पे बोलता भी हूँ तुमने क्यों नहीं रोका। तो रागिनी का जो वो बताती है मुझे कि मैंने इससे नहीं रोका कि स्वरा और संस्कार मेरी बात नहीं मानते, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो वो भी लॉजिक था, पर Not वहाँ पे convincing। मुझे कहीं ना कहीं पर शक हो जाता है कि हाँ ये रीज़न नहीं हो सकता। She was not convincing enough हाँ। basically at that time। आपके और स्वरा की शादी कितना टाइम लगा, कितने दिन लगे? हमारा जो शादी का सीक्वेंस था मंडप का और सबका, सो वी फिनिश दैट इन 2 days इन 2 shifts। अच्छा, तो हाँ 2 दिन लगे हमें तो शूट यू करने थिंक यू आर लकी इनफ कि वो 2 दिन में ही में। शादी वेरी खत्म लकी, हो गया? Usually वेरी बहुत लकी। time वी डिडंट हैव एनी एक्सटेंडेड शिफ्ट। हमने कोई शिफ्ट एक्सटेंड नहीं की थी, जो भी था हमने 2 शिफ्ट में पूरा सब ख़त्म किया, सारी कहानी, सारा ड्रामा। सो या इन अ वे अभी मुझसे ज़्यादा तो आई थिंक हम तो लड़के हैं, ठीक है, अंदर टी शर्ट पहन लेते और बाहर निकाल देते शेरवानी, लेकिन इट्स मोर डिफ़िकल्ट फॉर द फीमेल्स, ऑल द फीमेल्स इन द शो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो आई थिंक उनके लिए ज़्यादा आसान रहा होगा। मेरी पगड़ी वगड़ी थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने फिट करी हुई थी। हाँ, तो बट देन स्टिल आई थिंक फॉर मेन एनीवेज इट्स easier than the females. Not easy, I would say, but easier than the females. This is something really awesome that the audience surely have to watch. Upasna Patel, cameraman Babaji, India Forums, Mumbai. Hi, this is Helisha. Keep watching India Forums and please do subscribe to WhatsApp TV.